हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मार्केट में अभी ये मेंस वाला की न्यू स्नॉप्सिस बुक आई है, तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे कि ये बुक है कैसी। मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले तो ये 270 रुपीज़ की है, बट जब आप ये मंगवाते हो, अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो आपको कुछ डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है और आप इस नंबर से इसको मंगवा भी सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, ये इंडेक्स है, टोटल 512 पेजेस हैं एंड ये पार्ट ए पार्ट बी ऐसा पूरा करके अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और यूनिट वाइज भी उन्होंने ऐसा अलग अलग कवर किया है। लाइक जैसे जैसे इसके यूनिट 1 है, ये पहले पेपर की यूनिट 1 है, तो पहले ये सब दिया हुआ है। बहुत छोटा छोटा दिया है, एकदम लिमिटेड है। और सबसे पहले मैं बता दूँ, ये पूरी बुक ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ें हों, नहीं। और दूसरी बात क्या है कि ये आपको जैसे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपको मेंस अभी प्री में भी बहुत काम आने वाली हैं। तो ये ऑफकोर्स मेंस प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी सारा ऐसे फायदे, तो प्रमुख 5 राजवंशों में शामिल है, तो आपको चीज़ें कंपाइल हैं, एक जगह पे मिल जाएंगी शायद सारी चीज़ें। से ये हिस्ट्री है, मैं आपको कर दिखाऊँ अभी ये ज्योग्राफी का है, यूनिट 5। ठीक है, तो जैसे उपयोग के आधार पर सुदूर संवेदी के उपयोग बताए हैं, पेलोड के आधार पर, कक्षा के आधार पर, ऐसे सारे। ठीक है, ये वेब GIS का है, GIS है। जैसे GIS के अनुप्रयोग तो कृषि में क्या है, तो सीधा आपको देख रहे हो ना, सीधा पॉइंट्स मिल रहे हैं। लाइक GIS के अनुप्रयोग कृषि में, पर्यावरण में, ये मानचित्र में। अब आपको ये है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे जस्ट पहले आपको एक बार बुक खोलनी है एंड जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो वहाँ बस इनको एक्सपेंड करना चाहिए। ये ट्रिक आपको बस प्रैक्टिस से आ जाएगी ऑटोमेटिक कि सेम चीज़ को 2 नंबर में, 7 नंबर में, 11 नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। आप इसी चीज़ को, यही है कृषि अनुप्रयोग को, जब ये 11 नंबर में पूरा लिख दो, 2 नंबर में कुछ चीज़ें लिख दो, है ना। जैसे ये जनसंख्या वृद्धि वाला टॉपिक है, अब धनात्मक वृद्धि ऋणात्मक वृद्धि कैसे हो रही है, ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के चरण बताए हैं, कारण क्या है, फिर उसका प्रभाव क्या है एंड समाधान क्या है। सो पूरा आपका आंसर तैयार है। जो भी अगर प्रभाव पूछेगा तो आप डायरेक्ट प्रभाव लिख सकते हो। अगर 11 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप पूरा लिख दीजिए। तो सीधा सीधा है, बस थोड़ा सा आपको उसको एक्सपेंड करना आना चाहिए, उसको छोटा करना आना चाहिए, यही चीज़ें हैं। बाकी आपको इसमें ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट चीज़ें, मिशन अमृत सरोवर, ये जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल नीति, तो पूरा सब उस मतलब जो आपका सिलेबस है ना, उससे सीधा सीधा इन्होंने टॉपिक उठाया, उससे जो जो क्वेश्चन मिल सकते हैं उनको एक पॉइंट्स में डाल दिया सीधा आपको। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बुक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है बुक। आप लोग भी मंगवा सकते हो। जैसे ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 4 नहीं है, यूनिट 2 की 4 है, ये पेपर 2 की यूनिट 4 है, ये फर्स्ट पेपर की है ना। शक्तियाँ का राज्यपाल आ गया, तो राज्यपाल का पूरा लिख दिया इनने। ठीक है, अब यही सेम चीज़ तो आपको प्रीलिम्स में काम आने वाली है। तो मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में लिखा ना, तो इनकी कार्य और शक्तियाँ लिखती हैं, फिर मंत्रिपरिषद का गठन, तो यही सेम चीज़ आपको प्रीलिम्स में काम आएगी। और मेंस के लिए आपको लिखा हुआ मिल गया। आपको कभी कभी क्या होता है, हमें आता है ना चीज़ें, पर हम समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली हमें लिखना क्या है। तो आपको जो लिखना है ना, वो आपको यहाँ मिल गया। यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या लिखना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब भी और कहीं से भी पढ़ें ना, तो यहाँ से अपना शॉर्ट फॉर्म नोट्स में इन्हीं में आपको कुछ ऐड करना है, तो इसी में आप ऐड ऑन कर लीजिए चीज़ें। ये सारे आयोग हैं, वेतन भत्ते वगैरह ने बता दिया है, सूचना आयोग। ठीक है, ये समाजशास्त्र आ गया। इनने कितने अच्छे से देखो डेफिनेशंस लिख दी हैं, आवश्यक तत्व, प्रकृति विशेषताएं, समुदाय और समाज में अंतर, तो छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा लिखा है। सो अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो आप भी इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।